हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। फिर से आज एक आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है निबंध के ऊपर। अब देखिए, आप लोगों की डिमांड पर ही सारे वीडियोस लेकर के मैं आता हूँ। आपने कहा था मुझे कि भैया आप वंडर ऑफ साइंस के लिए बनाओ, मैंने बना दिया वीडियो। आपने बोला भैया योगा का हिंदी वाला बताओ बहुत ही आसान तरीके से कि हमारे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से ये याद हो जाए। मतलब ठीक है, आप लोगों के लिए ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, योगा पर निबंध हम लोग लिख रहे हैं। ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th चारों क्लासेस में काम दे देगा। ठीक है, बस आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। लिखना क्या है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, उसके हेल्प से ही आपको ये निबंध बनाना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए, योगा पर अगर आपको निबंध लिखना है, योगा के महत्व पर। अब देखो, क्वेश्चन अगर आपको कैसे भी घुमा करके देता है वो, अगर मान लो एग्जामिनर कुछ भी घुमा के दे रहा है, योगा पर निबंध निबंध लिखो बोलेगा, योगा का महत्व बताओ बोलेगा, योगा के प्रकार, योगा से क्या फायदा होता है ये बताओ बोलेगा, तो भी हमको यही वाला लिख करके आना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पता है प्रस्तावना लिखते हैं और सबसे लास्ट में निष्कर्ष या फिर उपसंहार लिखते हैं। क्या उपसंहार लिख दो, या तो फिर आप लोग क्या लिख दो, निष्कर्ष लिख दो। ठीक है, आप ये लिख देना। अब बीच का देखो, योग का अर्थ, योग का उद्देश्य, योग के महत्व के क्षेत्र। अभी जो योग के महत्व के क्षेत्र है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के रखेंगे जिनको हमको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो उस पॉइंट्स को आपको समझना है, उसको एक्सप्लेन आप खुद कर लेंगे। 50 लाइन लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया प्रस्तावना। उसके बाद क्या था, योग का अर्थ, योग का उद्देश्य, योग के उद्देश्य के बाद में योग के महत्व के क्षेत्र। तीन ही पॉइंट्स आपको याद रखने ये वाले। लास्ट का और शुरू का तो सभी को याद होता है। ठीक है, देखो अभी प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में वो चीज लिखी जाती है जिसकी जानकारी दी जा रही है। किसकी जानकारी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, योग की जानकारी दे रहे हैं। तो योग की जानकारी ही दे रहे हैं तो लिखेंगे योगा भारतीय संस्कृति धर्म, सांस्कृतिक धर्म और दार्शनिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारतीय साहित्य और दर्शन के अद्वितीय अंग के रूप में माना जाता है। इसका महत्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संवादी रूप से जाना जाता है। अभी पहले तो समझ लो। देखो, योग के बारे में लिख रहे हैं तो आपको बताना है योग क्या है। एक सांस्कृतिक धर्म, दार्शनिक परंपरा इसका एक हिस्सा है, बता दिया। इसके बहुत सारे अंग होते हैं, साहित्य में, दर्शन में, और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये अलग अलग जगह पर अपनी महत्वता रखता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी होता है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बुक की ही भाषा लिखो। ठीक है, योगा का महत्व विभिन्न प्रकार के मानव जीवन को सुधारने और समृद्ध करने में होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह निबंध एक प्रस्तावना प्रदान करेगा। ठीक है, हमने थोड़ा एक लास्ट में थोड़ा ट्रेडिशनल मार दिया कि यह निबंध एक प्रस्तावना प्रदान करेगा। क्या बात है, टीचर वही इंप्रेस हो जाएगा आपकी यही लाइन पढ़ करके, बोलेगा क्या पॉइंट लिखा है यार, किससे पढ़ के आया बता देना, बताना मत वहां कि आर्ज भैया से पढ़ के आया। ठीक है, देखो फिर योग का अर्थ। अब मैंने प्रस्तावना बताया, डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। देखो, योग एक संस्कृत भाषा से आया है। इंग्लिश में तो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब हो जाता है जुड़ना या फिर मिलना। ओहो, जुड़ना या मिलना, अरे भैया अलग मतलब है, सोच लो। योग का मतलब आत्मा को ब्रह्मन से मिलाना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही योग कहलाता है। डायलॉग मार के जाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही आपका योग कहलाता है। और इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से प्राप्त करने का दर्शाना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अरे कुल मिला के यार, बाबा जी लोगों को याद कर लो, बाबा जी क्या करते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि में लीन हो जाते हैं मतलब तपस्या में लग गए, वही है भैया योग। ठीक है, जैसे कि हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जिसमें हर एक का उद्देश्य आत्मा के साथ एकता और आंतरिक शांति है। ठीक है, शांति तो मिलती है, शांति नाम की लड़की नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी अच्छी वाली। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे योग का उद्देश्य। योग का उद्देश्य क्या है। अब तो यार वही बात आगे प्रस्तावना से उठा के लेके आओ। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार बता देना। अरे रामदेव योग करता है ना, वही है पतंजलि। ठीक है, योग का अंतिम लक्ष्य स्वयं के बारे में उच्च जागरूकता प्राप्त करना है। क्या, उच्च जागरूकता।
कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, इन्हीं को आप याद रख लेना, आपका पूरा बन जाएगा। ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग उच्च आत्म प्राप्त करने की राह पर योग का अभ्यास जारी रखते हैं। उच्च आत्म प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं लोग? योग का अभ्यास जारी रखते हैं। योग से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला है। योग क्या है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक क्या है? विस्तृत श्रृंखला है। ये सब लाभ होते हैं इसमें। योग का अभ्यास न केवल स्वयं को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसे मानसिक और शारीरिक लाभों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, योग करने से आपको भी पता है कि हमारे सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हम बीमार नहीं होते हैं, हमारे मन में कुरीतियां नहीं आती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती है, तो ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब योग के महत्व के क्षेत्र देखो। पहला आप याद रख लो, शारीरिक स्वास्थ्य। अब इसके बारे में इतने समझदार मैं आपको मानता हूं कि आप लोग खुद लिख लोगे। योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य रहता है, योगा करने से, प्राणायाम करने से, योगासन करो, इससे आप लोगों के शरीर की बीमारियां दूर होती, ये सब लिख लेना यार आप लोग। ठीक है, इतने तो समझदार हो। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक यानी भैया तुमको टेंशन हो गया, तुम्हारी समस्या हो गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको चीट करके भाग गई है, तुम्हारे साथ में किसी का झगड़ा हो गया, ये सब टेंशन तुम्हारी योगा से दूर हो जाएगी। ठीक है। आध्यात्मिक विकास, अब आध्यात्मिक आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, वो बाबा जी लोगों के लिए होता है। आध्यात्मिक विकास क्या होता है? जब योग आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है, हर किसी में छाप देना है ऑनलाइन कि योग जो है मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है, सब में छाप देना। इससे लिखना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना एक आध्यात्मिक विकास है। बस एक ही लाइन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। समाज में शांति, अब ऐसा नहीं कि योगा कर ली बॉडी बिल्डर बन गए, किसी को धमेश धमेश पिटाई कर रहे हो, नहीं। समाज में शांति देने का भी काम योगा का होता है। ठीक है, ये सिखा देता है। ठीक, अब वो कैसे सिखाता है देखो, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना, स्वार्थ को अलग रख करके लोगों की मदद करना, ये भी हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में समाज में शांति का कारण है। ठीक है, बता सकते हो? तो योग का ये महत्व निकला। तो हमने 4 चीजें देखा। अब निष्कर्ष, भैया अपना एक सीधा सा फंडा होता है यार, निष्कर्ष अपन याद व्याद नहीं करते। निष्कर्ष अपने को उठा के हर एक जगह के 2-2 पॉइंट रखने होते हैं। निष्कर्ष में हमने क्या निकाला, अच्छी बात, ये हमको बतानी होती है, तो हम बताएंगे। योग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, अगर योग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। अच्छे से बता देना, फायदेमंद है, इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम किया जाता है। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाना चाहिए, नमक मिर्च लगा के बता देना, निष्कर्ष खत्म। ठीक है, एक बार समराइज करा देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना लिखा हम लोगों ने। प्रस्तावना में क्या लिखा? योग के बारे में बताया, फिर योग की डेफिनेशन बताया कि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना या फिर मिलना। फिर हमने बताया क्या, इसके बाद में हम लोगों ने बताया योग का उद्देश्य। पतंजलि महर्षि ने बताया था कि योग का अंतिम लक्ष्य स्वयं के बारे में उच्च जागरूकता करना होता है। क्या होता है? उच्च जागरूकता करना होता है, ये बता दिया था। फिर इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या थे? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसके बाद में क्या था? आध्यात्मिक विकास, समाज में शांति, फिर निष्कर्ष बताए। ठीक है, अब देखो, आपके भाई ने आपके लिए यार इतना अच्छा काम करके रखा है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास दे के रखे हैं, टेंसेस के वीडियो अपलोड है, हिंदी व्याकरण, लेटर्स एंड एप्लीकेशन, ऐसे के लिए तो क्या ही बताओ यार। आप लोगों ने 1 मिलियन पहुंचा दिया एक वीडियो को, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, स्टोरी रीडिंग, फिर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड करके रखा है। ठीक है, पूरा आपका स्कूल ग्रामर कंप्लीट करा के रखा है। ठीक है, अब ये जो सारे वीडियोस है, पहले के अभी के, इन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आरजू इंस्टीट्यूट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, या तो फिर सर्च कर लेना आप टेलीग्राम में। इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को फॉलो कर लेना, ताकि आप वहां से इंग्लिश वगैरह सीख लो, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इसमें। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। आपकी ही डिमांड पर वीडियोस बनाए जाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ऐसी ट्रिक्स मिस कर दोगे क्या? आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। जल्दी से उस बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए, जैसे ही न्यू ट्रिक्स आए, आप लोग मिस ना करो। ओके, सो टिल देन, चक्कर में कोई भी नहीं अपने टक्कर में, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।